रात के 9 बजे का वक्त था। ज्योति अपने घर में खाना बना रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ खटपट की आवाज आई। अरे, बाहर से ये खटपट की आवाज कैसी आ रही है? इतना ज्यादा शोर कौन कर रहा है? तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। मयंक बाहर देखने के लिए जाता है तो देखता है कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ ट्रक से सामान अनलोड करवा रही है। मयंक ज्योति को आवाज देकर बुलाता है तो ज्योति भी बाहर आती है। लगता है ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। चलो तो जरा चलकर पूछते हैं किस घर में रहने वाले हैं ये। वो दोनों उनके पास जाते हैं और घर के बारे में पूछने लगते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं। आपके बाजू वाला घर ही खरीदा है हमने। क्या? लेकिन आपने ये घर किससे खरीदा? इस घर के जो मालिक थे उनका देहांत तो 2 साल पहले ही हो गया था और उसके बाद उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी एक हादसे में चल बसे। ना तो उनका कोई वारिस है और ना ही किसी रिश्तेदार के नाम पर ये घर है। तो फिर आपने इसे किससे खरीदा? दरअसल वो प्रॉपर्टी डीलर ने ही मुझे ये घर दिलवाया है। अब उन्होंने कैसे क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये घर आज से हमारा है। चलो बच्चों, बहुत रात हो रही है, घर के अंदर चलते हैं। उस औरत ने ज्योति और मयंक से ज्यादा बात नहीं की और अपने बच्चों को लेकर सामान के साथ घर के अंदर चली गई। बड़ी अजीब औरत है, बिना ठीक से बात किए चली गई। मैं तो बस इसलिए इससे बात करने आई थी कि अगर इनको मदद की कोई जरूरत हो तो हम उनकी मदद कर देंगे, लेकिन ये तो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अरे जाने दो ना, तुम अंदर चलो और खाना लगा दो। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। ज्योति और मयंक घर के अंदर आ गए। खाना पीना खाकर वो दोनों सो गए। अभी थोड़ी देर पहले ज्योति की आंख लगी थी कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे तो कोई गाना गाकर नाच रहा हो। उस आवाज से ज्योति की नींद टूट गई। अरे ये कैसी आवाज है? इतनी रात को कौन गाना गाकर नाच रहा है? ज्योति ये देखने के लिए उठ ही रही थी कि तभी तेज हवा से उनके कमरे की खिड़की खुल गई। अरे ये मयंक भी ना हर रोज खिड़की खुली छोड़ देते हैं। इनके चक्कर में किसी दिन कोई चोर ही हमारे घर में घुस जाएगा। ज्योति खिड़की बंद करने के लिए उठती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगती है तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर जाती है, जिसमें आज वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहने आई थी। ज्योति ध्यान से देखती है तो उस घर की खिड़की पर बहुत अजीब सी 3 परछाइयां थी। अरे बाप रे, ये कैसी परछाइयां हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल का परिवार है। अरे ज्योति, इतनी रात को तुम खिड़की के पास क्या कर रही हो? नींद में चलने की बीमारी हो गई है क्या तुम्हें? अरे आप कब जाग गए? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपने खिड़की खुली छोड़ दी थी तो हवा की वजह से खुल गई, वही बंद कर रही थी। लेकिन उनके घर में तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे घर में इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। कैसी अजीब सी परछाई इन लोगों की, और इतनी रात को गाना गा गा कर नाच रहे हैं। क्या? मयंक खिड़की के पास आता है, लेकिन जैसे ही वो उनके घर की तरफ देखता है तो घर की लाइट्स बंद थी। लाइट बंद होने के कारण वहाँ कोई परछाई भी नहीं थी और ना ही वहाँ पर अब गाना गाने की आवाज आ रही थी और ना ही किसी के नाचने का शोर सुनाई दे रहा था। अरे यार, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। खामखा अपनी नींद भी खराब कर रही हो और मेरी भी। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, तुम सोने जाओ। अरे लेकिन मैं सच कह रही हूँ। प्लीज ज्योति, तुम सोने जाओ। ज्योति के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अभी 1 मिनट पहले तक जो उसने देखा वो अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब कैसे हो गया। वो घबराई हुई आकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और उसे फिर से वही गाने और नाचने की आवाज सुनाई देने लगी। अब तो मुझे पक्का लगता है कि उस घर में भूत रहने के लिए आए हैं। अब मैं उठकर नहीं जाऊंगी। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा तो खेल ही खत्म कर देंगे। चुपचाप सोई जाती हूँ। ज्योति घबरा कर सो जाती है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो मोहल्ले में बहुत शोर हो रहा था। अरे बाहर इतना शोर किस बात का हो रहा है? अरे वो बगल वाले माथुर साहब थे ना, कल रात को उनका देहांत हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबाकर मार डाला, लेकिन उनके घर में तो कोई था भी नहीं और सब दरवाजे भी अंदर से बंद थे। क्या? कहीं हमारे मोहल्ले में कोई लुटेरा तो नहीं घूम रहा? क्या पता चोरी करने के इरादे से घर में घुसा हो और माथुर साहब ने उसे देख लिया हो तो उसने उन्हें मार डाला हो। पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। घर में से कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन तुम घर के खिड़की दरवाजे बंद रखना और कोई भी अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। अच्छा ठीक है। मयंक ऑफिस के लिए निकल गया। ज्योति उसे गेट तक छोड़ने आई तो उसका ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि जो औरत माया कल वहाँ उनके बगल वाले घर में रहने आई थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे तो वो मिस्टर माथुर की मौत से बहुत ही खुश थी। यहाँ पर मोहल्ले के सब लोग मिस्टर माथुर की मौत की खबर से इतने परेशान हैं और ये है कि खुश हो रही है। कहीं इसी ने तो मिस्टर माथुर को नहीं मारा? ज्योति का इतना कहना ही था कि तभी वो औरत हंसती हुई ज्योति इतनी बुरी तरह डर गई कि सीधी घर के अंदर भाग गई। रात को सोते हुए उसे फिर से बाहर से कुछ खटपट की आवाज आई। उसने आज भी खिड़की पर जाकर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अरे इस घर में तो वो नई औरत रहने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ से ये चुड़ैल कैसे निकल रही है और ये माथुर साहब के भाई के घर में क्यों जा रही है? वो चुड़ैल माया के घर से निकलकर माथुर साहब के भाई के घर में जा रही थी।
तभी ज्योति ने देखा कि उसके पीछे पीछे 2 भूतिया बच्चे भी माथुर साहब के भाई के घर में घुस गए। ये देखकर ज्योति इतना ज्यादा डर गई कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और उसके गिरने की आवाज से मयंक की आंख खुल गई। ज्योति, ज्योति, अरे तुम्हें क्या हो गया? मयंक ने ज्योति को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी छिड़का तो ज्योति होश में आई। अरे क्या हो गया था तुम्हें? तुम अचानक बेहोश होकर कैसे गिर गई? और तुम इतनी रात गए खिड़की पर क्या कर रही थी? वो मैंने देखा कि उस नई औरत के घर में से कोई चुड़ैल और 2 बच्चे निकले हैं और माथुर साहब के भाई के घर में घुस गए। मुझे तो लगता है वो नई औरत और उसके दोनों बच्चे भूतिया हैं और उन्होंने ही माथुर साहब को मारा और अब वो उनके भाई को भी मारने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो पता नहीं आधी रात को जागकर खिड़की के पास तुम करने क्या जाती हो, और अब कैसी कैसी बातें कर रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो माथुर साहब के भाई के घर पर चलकर देखिए, वो वहीं पर है और मुझे यकीन है कि वो उन्हें वहां पर मारने के लिए गई है। ज्योति की बात सुनकर मयंक भी माथुर साहब के भाई के घर जाने के लिए तैयार हो गया। वो दोनों जैसे ही उनके घर के पास पहुंचे तो उनके घर से बहुत जोर जोर से किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आ रही थी। ये तो सचमुच किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज लग रही है। मैंने आपको कहा था कि वो औरत चुड़ैल ही है और वही इनके घर के अंदर है। एक काम करते हैं, मोहल्ले वालों को जगा देते हैं। सब साथ में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा और सब साथ होंगे तो वो हमें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। आंटी, अंकल, खबरदार, अगर आप दोनों ने किसी को कुछ भी बताया तो चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। अरे ये भूतिया बच्चा यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, लगता है माथुर साहब के भाई के साथ साथ हमें भी मार डालेगा ये। तुम्हें बहुत पंचायती थी ना माथुर साहब के भाई के घर क्या हो रहा है ये जानने की। अब भुगतो। जल्दी मेरे साथ अंदर चलो। चुड़ैल का बेटा उन दोनों को माथुर साहब के भाई के घर में लेकर गया। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है और तुम मेरा पीछा जरूर करोगी। देखो, मेरी और मेरे पति की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो बस रजत भैया के लिए यहाँ पर आए थे। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जो जैसा कर्म करेगा उसे फल भी तो वैसा मिलेगा ना। मैं तो बस इसे इसके कर्मों का फल दे रही हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? लगता है तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। आज से 2 साल पहले तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला था। मैं आज अपने घर में वापस लौट कर आई हूँ ताकि तुमसे बदला ले सकूं। अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी मैं, लेकिन मेरे पति के देहांत के बाद तुम्हारा बड़ा भाई मुझ पर बुरी नजर रखने लगा और जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उसने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे घर में आग लगा दी और मैं और मेरे दोनों बच्चे उस आग में झुलस कर चल बसे। उसे तो मैंने कल अपने हाथों से मारकर उसके किए की सजा दे दी, लेकिन अभी तेरी सजा बाकी है। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मयंक भैया, ज्योति भाभी, प्लीज मुझे बचा लो। तुमने और तुम्हारे भाई ने जो काले कर्म किए वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। चुड़ैल बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे ज्योति और मयंक की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। ज्योति मयंक के साथ वहां से वापस अपने घर आ जाती है और घर में घुसते ही उन्हें माथुर साहब के भाई रजत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल ने उन दोनों को मारकर अपना इंसाफ कर लिया था, इसलिए वो उसी रात वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और फिर कभी वहां किसी चुड़ैल का साया नहीं मंडराता।